हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और अपने गार्डन में व्यस्त होंगे कामों में। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूं दोस्तों कि अडेनियम की प्रूनिंग हम क्यों करते हैं, कटिंग प्रूनिंग का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल ना करिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करती हूँ। पहला सवाल है, हम क्यों करते हैं। सबके मन में ये सवाल रहता है कि हम इनकी कटिंग प्रूनिंग क्यों करते हैं। अगर हम इनकी प्रूनिंग कटिंग नहीं करेंगे तो होगा ये कि लंबी लंबी ब्रांचेज हो जाएंगी, जैसे इसमें हो गई हैं। और जब इनका ग्रोथ का समय आएगा, मतलब इनका फरवरी के महीने में इसमें नई नई ग्रोथ आएंगी, तो होगा ये कि लंबी शाखाओं के ऊपर ही या अगल बगल एक आध ब्रांचेज निकल के आएंगी और इससे हमारे प्लांट को ये नुकसान होगा कि इसमें ब्रांचेज कम आएंगी। अब दूसरी बात ये है, दूसरा नुकसान हमें ये भी होता है कि जब ब्रांचेज कम होंगी तो फूल भी कम आएंगे। पौधे में जितनी अधिक मात्रा में ब्रांचेज होंगी, देखिए जैसे ये प्लांट है, इसकी प्रूनिंग मैंने पिछले साल की थी, अब की साल नहीं करूँगी क्योंकि इसमें अभी जो ब्रांचेज निकली हैं वो इतनी मेच्योर भी नहीं है और इस प्लांट को मैं पेड़ बनाना चाहती हूँ। अब तीसरा नुकसान है प्रूनिंग ना करने का कि इनके कोडेक्स के साइज़ बिल्कुल आपको मनचाहे नहीं मिलेंगे। अगर आपको कोडेक्स बड़ा चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए, अच्छे अच्छे आकार में चाहिए, तो इसको प्रून करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रूनिंग ना करने का तीसरा नुकसान है कि हमारे प्लांट के कोडेक्स सुंदर और बड़े नहीं बनेंगे। इसलिए अगर बड़ा साइज़ का कोडेक्स चाहिए तो हमें एक बार साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। अब प्रूनिंग करने का समय हमको साल में 2 बार मिलता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम फरवरी में ही कर सकते हैं। मैंने 2-4 प्लांटों की प्रूनिंग देखिए अक्टूबर के महीने में भी की थी। ऐसा नहीं कि फरवरी में ही कर सकते हो, 2 बार हमको समय मिलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब दिन में अच्छी खासी गर्मी हो अक्टूबर में, अगर सर्दी नवंबर से पड़ने लगती है तो आपको प्रूनिंग नहीं करना है, फिर फरवरी में ही करना है। अक्टूबर में प्रून का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम अक्टूबर में प्रूनिंग कर लेते हैं, ये इसकी प्रूनिंग मैंने अक्टूबर के महीने में ही की थी। अब देखिए इसमें ग्रोथ आने लगी है। ग्रोथ क्या, छोटी छोटी कलियां भी बनने ही लगी हैं। देखिए पास से दिखा रही हूँ आपको। अक्टूबर के किए हुए प्रून प्लांट में फरवरी के महीने में ही छोटी छोटी ब्रांचेस और कलियों का गुच्छा भी निकल के आने लगता है, जो पास से दिखा रही हूँ, ये कलियों का गुच्छा है। तो अगर आपको फरवरी में या मार्च के शुरू से ही फ्लावरिंग पानी है तो आपको अक्टूबर में प्रूनिंग कर लेनी है। अब फरवरी में प्रूनिंग करने का एक नुकसान और भी होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, क्योंकि अगर हम फरवरी के महीने में प्रूनिंग करेंगे तो होगा ये कि फुटाव आते आते कम से कम 25 दिन, 1 महीना लग जाता है और फुटाव आने के बाद फ्लावरिंग हमको लगभग जाके अप्रैल या मई के शुरू से मिलती है। अब सवाल ये है, इसलिए अगर आपने अक्टूबर में कर ली है तो अभी फरवरी में देखिए ग्रोथ आ गई। कई प्लांटों में मैं दिखा सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सारे प्लांटों में देखिए छोटी छोटी पत्तियाँ तक आ गई हैं। तो अब इसमें ये होगा कि जो ये ग्रोथ निकल के आई है, इसमें पत्तियों के साथ साथ फूल भी साथ में आ जाएंगे। तो हमको फ़ायदा ये है अक्टूबर में प्रूनिंग का कि हमको फरवरी से ही फ्लावरिंग मिलने लगती है। फरवरी में प्रूनिंग का एक नुकसान है कि आपको मई, अप्रैल लास्ट या मई से मिलता है फ्लावरिंग। तो अगर आपको जल्दी फ्लावरिंग पानी है तो अक्टूबर में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल ये है कि हम ब्रांच को कितना काटें, कैसे काटें।
और कौन सी प्रूनिंग करें, तो आपको एक वीडियो में प्रूनिंग का डाल चुकी हूँ दोस्तों। प्रूनिंग 3 तरह की होती हैं। एक तो सबसे पहली मैं आपको दिखा रही हूँ हार्ड प्रूनिंग है, ये देख लीजिए, ये हार्ड प्रूनिंग है। और सॉफ्ट प्रूनिंग भी मैंने एक प्लांट में की है, ये देखिए, ये सॉफ्ट प्रूनिंग है। अभी ये 1.5 साल का पौधा है, मगर इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग की है। एक बार हार्ड की थी, उसके बाद ब्रांचेज निकली। जो सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब है, जो ब्रांचेज निकलती हैं उनको 4-5 इंच छोड़ के उनकी कटिंग को सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं। और थर्ड प्रूनिंग है पिंचिंग। जैसे कि आपको प्रूनिंग कोई भी नहीं करनी है, ऊपर से कोई ब्रांचेज में ऊपर से ऐसे हल्का सा नाखून से, मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे में तो ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, देखिए ग्रोथ आ गई है तो नहीं काटूँगी। ये शॉर्ट प्रूनिंग बोलती है, जो ऊपर से हल्का सा पिंच कर देते हैं। तो दोस्तों ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रूनिंग कैसे करनी, कौन सी करनी है। अगर प्रूनिंग कर देते हैं हार्ड प्रूनिंग, तो यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकल के आती हैं। मल्टीपल ब्रांचेस का मतलब है, जैसे देखिए इसकी मैंने प्रूनिंग करी, एक शाखा थी, ये ग्राफ्टेड प्लांट है, एक की प्रूनिंग की, यहाँ से 5 शाखाएं निकली। आपको गिन के दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5, इसमें भी 4 ब्रांचेज आई हैं, देखिए। अब इनकी मैंने प्रूनिंग कर दी। 5 से ले एक ब्रांच में अगर 3-3 4-4 फुटाव भी आए तो देखिए 20-25 ब्रांचेज निकल के आएंगी। इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेज भी निकल के आएंगी, और मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी तो इसमें फ्लावरिंग का तो फिर अंदाज़ा लगा लीजिए आप 3 महीने पहले पीछे जाके मेरे गार्डन की फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। अब प्रूनिंग कैसे करनी है, कोई साफ ब्लेड या सीजर जो आपको लगाना है कटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, उसको किसी सैनिटाइज़र से, डिटॉल से आप स्टरलाइज कर लीजिए और ऐसे प्रूनिंग करिए। तिरछा कट लगाना है, जिससे अगर पानी आने की बूंदें भी पड़ें तो ऐसे बाहर की तरफ गिर जाएं। कभी भी सीधा कट नहीं लगाना, देखिए बाहर की तरफ लगाना है कट। और कट के बाद ऊपर प्रूनिंग वाले हिस्से पर फंजीसाइड लगाना ना भूलें। मैंने तो देखिए मोम टपका के इसको सील पैक कर दिया है। पहले फंजीसाइड लगाया, फिर मोम लगा लिया, और इस तरह से ये सील पैक हो गया। तो इस तरह से आप सील पैक ज़रूर करिएगा, नहीं तो प्लांट में फंगस लगने में देर नहीं लगती है। अडेनियम का प्लांट बहुत जल्दी फंगस की चपेट में आ जाता है। अब आपको लास्ट काम बता रही हूँ कि अडेनियम को धूप से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसको धूप में ही रहना पसंद है। जितना धूप में आप रखोगे उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। अगर धूप में नहीं रखेंगे दोस्तों तो इसमें ब्रांचेज भी खूब निकलेंगी, छाई में पत्तियां भी खूब निकलेंगी, प्लांट बुशी भी होगा, लेकिन फ्लावरिंग अगर आपको पानी है तो आपको धूप में ही रखना होगा। ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा, और आपके प्लांट में भी 12 महीना फ्लावरिंग होगी। अगर कई लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि मैम आपके गार्डन में अडेनियम के प्लांट के कॉडेक्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, प्लांट की ब्लूमिंग बहुत अच्छी है, पूरे साल आपके गार्डन में मैं फूल देखती हूँ, तो उसका मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र मैम यूज़ करती हैं। देखिए कलियाँ भी आ गई हैं, तो मैं फर्टिलाइज़र का जो यूज़ करती हूँ उसको कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्लावरिंग वाला प्लांट है, इसको पोटाश और कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर कैल्शियम तो हम और फास्फोरस तो हमें बोन मील में मिलता है, तो हमको इनकी जड़ों में महीने में एक बार जो यूज़ करती हूँ वही आपको बता रही हूँ। पूरी तरह से आपको सफलता मिलेगी और इसी तरह के बड़े कॉडेक्स होंगे, फ्लावरिंग होगी। तो आपको बोन मील का इस्तेमाल महीने में प्लांट के हिसाब से, अगर आपका प्लांट बड़ा है, इस तरह से बड़े बड़े प्लांट हैं, तो 2-2 चम्मच दे सकते हो फंजीसाइड मिला के, और नहीं तो अगर छोटा प्लांट है, इस तरह से छोटा प्लांट है, तो 1 चम्मच दे सकते हो आप। और अगर फ्लावरिंग कलियां खूब लद जाएं, भर जाएं प्लांटों में कलियां, और फ्लावरिंग का एकदम पीक टाइम आ जाए, तो आप इसमें किनारे किनारे पोटाश दे सकते हो।
एक चुटकी, इस समय तो लेके नहीं आई हूँ मैं अभी, लेकिन मैं डालती हूँ फ्लावरिंग के समय। अगर आप इनकी जड़ों में एक एक चुटकी भर उंगली से लेके पोटाश डाल देंगे और ऊपर से पानी का छिड़काव कर देंगे। आज तो मेरे लखनऊ में पानी, रात को अचानक बारिश आ गई, जान भी नहीं मिला, तो थोड़े प्लांट भीग गए हैं। तो पोटाश आप जिस समय कलियां आने लगे एक एक चुटकी पोटाश ज़रूर दीजिएगा। पूरी धूप में रखिए, पानी तभी दीजिए जब 2 इंच की मट्टी ऊपर से ऐसे चेक कर लीजिए उंगली से। चेक करने का एकदम आसान तरीका है। 2 उंगली के निशान तक अगर आपको मट्टी सूखी दिखाई दे तो अब पानी डाल दीजिए, और जब भी पानी दीजिए भरपूर पानी दीजिए। ऐसा ना हो कि आप 1 गिलास पानी दे दें, वो जड़ों तक ही ना पहुँचे। भरपूर पानी देंगे और नेक्स्ट पानी तब देंगे जब मिट्टी ड्राई हो जाए। ये तरीके से अगर आप अपने गार्डन में प्रूनिंग करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे और पानी का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर धूप में रखेंगे। सनलाइट बहुत पसंद है, अगर सूरज की रोशनी पाता रहेगा तो सालों साल फ्लावरिंग करेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू, धन्यवाद।